students, today's subject Hindi. Open your Hindi textbook Geetika, page number 3 to 32, चैप्टर 7 रू की मात्रा। तो बच्चों आज हम चैप्टर 7 में रू की मात्रा के बारे में पढ़ेंगे। देखो ऐसी रू की मात्रा होती है, ये रू की मात्रा है। तो क में हम रू की मात्रा ऐड करते हैं तो क्या होता है, क्रू। क्या हो जाता है, क्रू। अब हम वर्ड्स देखते हैं, रू प्लस स प्लस ई की मात्रा, तो कौन सा वर्ड बन गया, रूसी। म फिर उसमें रू की मात्रा ऐड करनी है और ग, तो मृग। क रू की मात्रा प्लस स प्लस क, क्रू स क। फिर है क, उसमें रू की मात्रा ऐड की, फिर पा, प से आ की मात्रा पा और अण, तो क्रू पाण। न रू की मात्रा और प, तो नृप। व रू की मात्रा और क्ष, वृक्ष। अब हम वर्ड्स पढ़ते, रू त से ऊ की मात्रा तू, ऋतु। ग से रू की मात्रा गृह, ऋण। त से रू की मात्रा तृण। म से रू की मात्रा मृत। क से रू की मात्रा कृपण। म से रू की मात्रा मृत, अमृत। म से रू की मात्रा मृ, द से ऊ की मात्रा दूल, मृदूल। प से रू की मात्रा पृथक। म से रू की मात्रा मृतक। म से रू की मात्रा मृग, र से आ की मात्रा रा और ज, मृगराज। क से रू की मात्रा क्रू, स से ई की मात्रा सी, क से आ की मात्रा का और र, कृषिकार। ग से रू की मात्रा ग्रू, ह प, त से ई की मात्रा त्री, गृहपति। द से रू की मात्रा ध्रुव, त ध से आ की मात्रा धा, र से आ की मात्रा रा, द्रुत धारा। त से रू की मात्रा तृणकट, तृणकट। अब मृगराज, मृगराज किसको बोलते हैं, सी, लायन को। कृषिकार मीन्स किसान, फार्मर। गृहपति तो घर का मालिक। द्रुत धारा तो घी की धार। तृणकट घास का ढेर। अब हम स्टोरी पढ़ते, ऋषभ और ऋचा भाई बहन एक दिन ऋषि की कुटिया पर गए। देखो ये ऋषभ और ये ऋचा है, कहाँ गए हैं, ऋषि की कुटिया पर। कुटिया पर मृग तृण खा रहा था। कुटिया, ये कुटिया है, यहाँ पे देखो ये मृग है, वो तृण मीन्स घास खा रहा था। ऋचा एक ऋतिका भी थी। कुटिया पर हरियाली और मृग पाकर वह बहुत खुश हुई। ये ऋचा है, उसने ऋषि की कुटिया पर क्या देखा, हरियाली देखी और मृग देखा। उसे देख के वो बहुत खुश हो गई। वह कुटिया तक नाचती हुई गई। ऋचा और ऋषभ की ओर आकर ऋषि बहुत खुश हुए। वह कुटिया पर गए, दूध का दीप जलाकर और पूजा की थाली सजाकर बाहर आए। सभी अमृतवाणी भजन गाकर झूम गए। तो ऋषभ और ऋचा कौन थे, भाई बहन थे। कहाँ गए थे, एक दिन ऋषि की कुटिया पर। कुटिया पर मृग तृण खा रहा था और ऋचा क्या थी, ऋतिका थी। कुटिया पर क्या देख के ऋचा खुश हुई, तो कुटिया पर हरियाली और मृग पाकर ऋचा बहुत खुश हुई। और ऋचा और ऋषभ को देखकर ऋषि भी बहुत खुश हुए। वो भी कुटिया पर गए और दूध का दीप जलाकर पूजा की थाली सजाकर बाहर आए और सभी अमृतवाणी भजन गाकर झूम गए। ऋषि की कुटिया की खुशहाली, हरी घास तृण की हरियाली। तभी एक मृग भागा आया, हरी घास तृण चख ललचाया। तृण खाकर भर पाया मृग, पाकर शिकार ललचाया नृग। बन कृपालु कर ऋषि मुस्काया, वृथा द्रोणा मत कर समझाया। देखो यहाँ ऋषि की कुटिया कैसी थी, हरियाली थी, खुशहाली थी वहाँ पे, और यहाँ पे हरी घास हरियाली थी कुटिया में। उसमें एक मृग आया घास खाने के लिए। घास देख के मृग ललचाया।
और तृण खाकर भर पाया मृग। तो इतने में कौन आया? नृप। नृप मीन्स राजा, किंग। उसने नृप ने मृग का शिकार करने आया। तो ऋषि ने ये नृप को समझाया कि कृपालु बन, किसी की वृथा द्रोणा मत कर। तो तृण मीन्स क्या होता है? घास। तृण मीन्स घास। हिरण, मृग को हिरण बोलते हैं। वृथा मीन्स बेकार, द्रोणा मीन्स नफरत। कुटिया तो साधुओं की झोपड़ी होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कुटिया बोलते हैं। अब हम एक्सरसाइज देखते हैं। चित्र पहचान कर नाम लिखिए। तो ये क्या है? मृग। तो यहाँ पे हम म से रू की मात्रा मृ और ग, मृग। फिर नेक्स्ट क्या है? वृक्ष। तो व से रू की मात्रा वृक्ष, ऐसे लिखेंगे वृक्ष। फिर ये क्या है? नृप। तो न से रू की मात्रा नृ और प, नृप। नृप मीन्स राजा। ये है ऋषि। तो रू और स से की मात्रा सी, ऋषि। अब सही शब्द चुनकर खाली स्थान पूरे कीजिए। ऋषि की खाली जगह थी, तो क्या थी? कुटिया। तो यहाँ पे आपको अंडरलाइन करनी है। यहाँ से देख के हम लिखेंगे ऋषि की कुटिया थी। तो यहाँ पे लिखना है ऋषि की कुटिया थी। मृग पर खाली जगह कर। तो क्या करने को बोला है ऋषि ने? कृपा। तो यहाँ है कृपा। क से रू की मात्रा कृ और प से अ की मात्रा पा, कृपा। 3 वृथा खाली जगह मत कर। तो वृथा क्या नहीं करने को बोला ऋषि ने? द्रोणा। वृथा द्रोणा मीन्स नफरत। तो यहाँ पे द्रोणा लिखेंगे। वृथा द्रोणा मत कर। मृग खाली जगह खा रहा था। मृग क्या खा रहा था? तृण खा रहा था। तो त से रू की मात्रा तृण, हमने वहाँ अंडरलाइन की और यहाँ से देख के यहाँ ब्लैंक में लिखेंगे। मृग खाली जगह का शिकार करना चाहता था। तो किसका शिकार करना चाहता था? मृग का। तो यहाँ से अंडरलाइन करना है और यहाँ लिखना है। म से रू की मात्रा मृग। नृप मृग का शिकार करना चाहता था। खाली जगह की कुटिया सुंदर थी। किसकी कुटिया सुंदर थी? तो ऋषि की। तो यहाँ ऋषि लिखा है, वहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है और ब्लैंक में फिल करना है। ऋषि की कुटिया बहुत सुंदर थी। शब्दों के एक नाम और सीखिए। तो हमें सिमिलर वर्ड लिखना है। पेड़, पेड़ को और क्या कहते हैं? वृक्ष। और क्या बोलते हैं? पेड़, वृक्ष। फिर हिरण, तो मृग, हिरण, मृग। राजा, नृप। राजा को क्या बोलते हैं? नृप भी बोलते हैं। किसान, किसान को और क्या बोलते हैं? कृषक। किसान तो कृषक, कृ स और क, कृषक। घर तो गृह, घर को क्या बोलते हैं? गृह। अब उचित मिलान कीजिए। ऋषभ और रुचा कौन थे? वो ऋषभ और रुचा भाई बहन थे। फिर ऋषि की क्या थी? कुटिया। रुचा नृतिका थी और ध्रुत का दीप था। ऋषि की कुटिया कैसी थी? तो ऋषि की कुटिया हरियाली थी। ऋषि की कुटिया हरियाली थी। ऋषि की कुटिया कैसी थी? ऋषि की कुटिया हरियाली थी। तृण कैसा था? तो तृण कैसा होता है? हरा, मीन्स ग्रीन। तृण हरा था। हमें क्या नहीं करना चाहिए? तो हमें वृथा द्रोणा नहीं करनी चाहिए। हमें क्या नहीं करना चाहिए? तो हमें वृथा द्रोणा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। किसने बोला था? ऋषि ने। किसको बोला था? नृप को बोला था। और ये क्वेश्चन रंग भरना है, आपको घर से करना है। ओके, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा रू की मात्रा। ओके, बाय, थैंक यू।